और आपको बताऊं, अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक अद्भुत घटना घटी। क्या? एक दिन पुष्पों को उतार करके अब प्रभु ने मेरी मां के लिए आभूषण बनाए। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। गुरुदेव भगवान कहते हैं, बैठे फटिक शिला परम आदर। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, तो सादर है तो सुंदर कैसे होगा? सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला परम आदर। आदर के साथ प्रभु मैया को लेकर के श्रृंगार करके फटिक शिला पर बैठे। और इस दृश्य को देवताओं का समाज देख रहा है आकाश से। उसी भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा है, जिसका नाम है, क्या नाम है? जयंत। जयंत ने देख लिया। जयंत सोचने लगा, कहीं भगवान अपनी पत्नी को सजाते हैं? ये भगवान नहीं हो सकते। मैं पता करूंगा ये कौन है, इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। और कौवा बनके जयंत ऊपर से नीचे चला आया। क्या बनके? गोस्वामी जी कहते हैं, जयंत का प्रयास उसी प्रकार है, जिम पिपीलिका सागर था। जिस प्रकार मूंगी जिस प्रकार समुद्र की गहराई का पता लगाने चले, उसी प्रकार जयंत मेरे प्रभु के भुजाओं के बल का पता लगाने आया कौआ बनके। किसके सामने आया? सीताराम जी के सामने। अब दर्शन करिए, राम जी मां को देख रहे हैं, सीता मैया सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत माया का नकली शरीर बनाया है कौवे का, सोच रहा है मुझे कोई पहचानेगा नहीं। सीता मैया साक्षात माया है, माया के आगे किसी की माया चलती नहीं है। जयंत सोचता है मैं कौआ बन गया हूं, कोई नहीं जान रहा। सीता मैया सोची, ये जयंत का बिटवा इंद्र का बिटवा जयंत कौआ बन के कहीं घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया। सीता चरण चोचहते भागा, मां के पांव में चोंच से मार दिया। मार दिया हो, रक्त की धारा निकली, राम जी सब जान गए। यहां दर्शन करिए, सीता मैया ने राम जी से नहीं बोला कि प्रभु देखिए जयंत ने मुझे मार दिया। मां ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला जानते हैं? सीता मैया सोची कि कुछ भी है तो मेरी ही संतान ना है। मैं जगदम्बा हूं तो मेरी संतान है। मोह में मार दिया है, प्रभु से बताऊंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। मैया ने क्षमा कर दिया, कहा कोई बात नहीं। लेकिन रक्त की धारा निकली और राम जी सब जान गए। कुशा की चटाई पर बैठे थे भगवान, उसमें से 2 कुशा निकाले। एक को झुकाकर ब्रह्मास्त्र धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे राम जी ने छोड़ दिया। एक श्रोता ने कहा, महाराज वहीं पर असली धनुष बाण था, राम जी असली बाण क्यों नहीं चला दिए? कुशा का बाण क्यों चलाए? जयंत क्या बन के आया है? कहिए। कुशा का अगला भाग न बहुत नुकीला होता है, तीक्ष्ण। और कौवे को मारने के लिए कुशा बहुत है। अब भगवान सोचे मेरा बल देखने आया है ना, आज इसको पता चलेगा कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, इस मूर्ख को पता चलेगा। आज राम जी ने छोड़ दिया। गोस्वामी जी कहते, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भांजी बायस भय पावा। जैसे जयंत ने ब्रह्मास्त्र देखा, भगा, अपना असली रूप धारण करके गया अपने पिताजी के पास। इंद्र ने पूछा क्या बात है?
तुम जोर जोर से सांस क्यों ले रहे हो? कहा पिताजी घर के भीतर लीजिए, अभी तुरंत मरने वाला हूं, ब्रह्मास्त्र दौड़ा रहा है। इंद्र ने पूछा क्या किया तूने? जयंत ने सब बताया। इंद्र ने मेन गेट बंद किया, कहा जाओ मरो तुमको रखूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। भगा दिया। ब्रह्मलोक गया ब्रह्मा जी के पास जयंत, पूरी बात बताया। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र चलाए हैं, जल्दी भागो नहीं तो दूसरा मैं चलाऊंगा यहां पर। कैलाश गया बाबा के पास, हर हर महादेव। बाबा को पता चल गया था पहले त्रिशूल लेके बैठे थे। बोले आओ आओ तारे खोजत रहनी हम, आओ। गोस्वामी जी कहते हैं 3 लोक 14 भुवन जयंत भागा, पर किसी की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। और हम आपसे एक बात बोले, जब हमारे ऊपर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है तब किसी संत की दृष्टि पड़ जाती है। यही हुआ जयंत के साथ। किसकी दृष्टि पड़ी पता है? नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संत। आपको पता है संत की दृष्टि हमको कब पड़ती है? संत कब मिलते हैं पता है? कब मिलते हैं? सुंदरकांड में चौपाई है, अब मोहि भा भरोस अब बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। एक चौपाई ये भी कहती है कि पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता। जीवन में जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक संत नहीं मिलेंगे। दूसरी चौपाई कहती है भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। सही कौन है? एक पूरब की बात है, एक पश्चिम की बात है, दोनों में सही कौन? दोनों सही। उदाहरण दर्शन करिए, आपके जीवन में जब पुण्य एकत्रित होगा ना तो वो पुण्य ही आपको आपके घर से बाहर निकालेगा और संत की शरण में ले जाकर बिठा देगा। अच्छा आप बताओ, आप जितने लोग पांडाल में आए हैं, क्या आप लोगों को हम इनविटेशन दिए थे? क्या आपके घर जाकर आमंत्रण दिए हैं कि आप आइए आइए? कहिए आप क्यों आए हैं? क्या पूरे पुणे में आप ही लोग हैं बस कथा प्रेमी, और कोई नहीं है? सब क्यों नहीं आए हो? आपके जीवन का पुण्य आपको घर से निकाल करके भगवत कथा में लाकर बिठाया है। पुण्य होगा तो आप संत के पास पहुंच जाएंगे। और दर्शन करिए, जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो आपको कहीं जाना नहीं है, संत ही आपके घर आकर आपको दर्शन दे देंगे। ये भगवत कृपा है। जब बिना कोई उद्यम किए संत का दर्शन प्राप्त हो जाए तो समझिए भगवत कृपा हो गई। और यदि आप जाकर प्राप्त कर रहे हैं तो ये आपका पुण्य आपको लेकर गया है। जयंत, आपको बताऊं, बड़ा आदमी वही है माई बाप जो त्रास देने के बाद दुलार करे। केवल डांटने से कोई बड़ा नहीं हो सकता है, दुलार करने से बड़ा हो सकता है। चाचा जी मेरे बैठे हैं, मेरे बाबूजी के मित्र हैं। हम लोग जब छोटे थे, पिताजी जिस दिन मारते थे हम लोगों को, पिटाई जिस दिन होती थी, तो पहले तो हम लोग रोते थे, लेकिन आधे घंटे बाद प्रसन्न हो जाते थे। क्यों? ये पता रहता था कि आज पिटाई हुई है तो शाम को बाबूजी सलकिया जनता जलपान में ले जाकर और मिल्क केक, गाजर का हलवा और डोसा खिलाएंगे। जिस दिन पिटाई होती थी उस दिन शाम को बाबूजी लेके जाते थे खिलाने के लिए, बाहर घुमाने। बड़ा वही है माई बाप जो त्रास देने के बाद दया करे। राम जी ने ब्रह्मास्त्र तो छोड़ा,
लेकिन राम जी ने ही नारद जी को भेजा, जाओ जाओ घूम रहा है उसका कल्याण करो, भेज दिया। आपको बताऊं, आप हनुमान जी की आरती गाते हैं, बाएं भुजा असुर गगमान। बाएं भुजा से क्या करते हैं? असुरों को मारते हैं। दाहिने भुजा संत जनता। उसी प्रकार भगवान भी बाएं हाथ से समापन करते हैं, दाहिने हाथ से दुलार करते हैं। ठीक ना? अच्छा आप बताओ, सीता मैया राम जी के किधर बैठी हैं? हाँ, बाईं ओर। जो बाईं ओर बैठेगा उसको दाहिने हाथ से पकड़ेंगे कि बाएं हाथ से? कहिए, बाएं हाथ से। प्रभु मेरी मां को बाएं हाथ से पकड़े हैं। किसी ने सीता मैया से कहा कि राम जी आपको प्रेम नहीं करते हैं। मैं क्यों? अरे तो जिस हाथ से संहार करते उस हाथ से राम जी आपको पकड़े हैं, प्रेम करते तो दाहिने हाथ से पकड़े रहते। सीता मैया बोली ऐसा नहीं है, मैं जानबूझ के प्रभु की बाईं ओर बैठती हूं। क्यों? यदि संहार करने वाला हाथ मैं पकड़ी रहूंगी ना, तो भक्तों के लिए भगवान का दाहिना हाथ खाली बना रहेगा और वो भक्तों को दुलार करते रहेंगे। यदि दाहिना मैं पकड़ लूंगी तो भक्तों के लिए फिर बायां उठेगा प्रभु का। ये मां की करुणा है। राम जी ने नारद जी को भेजा। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी बोले, अरे जयंत कहां दौड़ रहे हो? जयंत कहा, रोकिए मत, रोकिए मत, रुकने के साथ मर जाऊंगा मैं। क्यों? ब्रह्मास्त्र दौड़ा रहा है। क्या तुमने कर दिया कि ब्रह्मास्त्र दौड़ाने लगा? जयंत पूरी अपनी कहानी सुनाया और कहा, नारद जी क्या बताऊं, आज पता चला है विपत्ति में मेरे पिताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया। किसी ने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। नारद जी मुस्कुरा कर कहे, जयंत जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचा लेते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, अब कौन बचाने वाला मिलेगा जगत में तुमको? एक बात कहूं जयंत, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला, हमरे पीछे पड़ा है ना, आपके पीछे तो पड़ा नहीं है। कितना भागा हूं मैं जानता हूं। नारद जी बोले, जयंत मारना होता तो कब का मार देता। तुम पिता के द्वार पर खड़े भय थे, वही मार देता। ब्रह्मलोक जाके रुके थे 2 मिनट, वही मार देता। लेकिन तुमको पता नहीं चल रहा है, जब जब तुम खड़े होते हो तुम्हारे पीछे ये भी खड़ा हो जाता है। पीछे देखो। जयंत बोला, ये तो खड़ा है, मारना नहीं है तो दौड़ा क्यों रहा है हमको? नारद जी बोले, वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुम ही सुन नहीं रहे हो, दौड़े जा रहे हो। वो कहना चाह रहा है, जयंत ब्रह्मांड में कहीं भागोगे, बच नहीं पाओगे। यदि बचना चाहते हो तो जिन राम ने तुम्हारे पीछे मुझे छोड़ा है, उन्हीं राम जी के शरण में लौट के चलो, मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं करूंगा। ये तुमको बुलाकर वापस ले जाने आया है, जाओ जाओ जाओ, वहीं जाओ। दौड़ा जयंत। दूर से ही पंडाल है ना, पंडाल के उधर से ही धरती पर गिरकर त्राहि त्राहि दयाल रघुराहि त्राहि माम, क्षमा करिए प्रभु। राम जी बोले, फिर आ गया? क्यों आए थे पहले तुम? बोला, प्रभु प्रभाव देखने के लिए। राम जी बोले, आए तो भागे क्यों तुम? प्रभाव देखते। बोला, प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाने पे चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया देखने के लिए। राम जी बोले, कहां तक दिखाई पड़ा? बोला, 3 लोक 14 भुवन आपका प्रभाव दिखाई पड़ा प्रभु। बोले, अब क्यों आ गए हो? बोला, प्रभु प्रभाव का पता दूर जाने पे चलता है, स्वभाव का पता पास आने पे चलता है। पहले प्रभाव देखने आया था, अब आपका स्वभाव देखने के लिए मैं आया हूं। मैंने सुना है कि कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो,
आपकी शरण में आ जाए तो आप उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं? ये स्वभाव है कि बदल गया है? अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। 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 सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। हमारे लिए क्यों देरी किए हो। मैंने सुना गणिका अजामिल को पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। 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 इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर
हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो। जयंत शरण में आ गया भगवान के। आपको बताऊं, राम जी क्षमा करने वाले नहीं थे। एक मध्य प्रदेश के कवि हुए भैरव कवि, वो कहते हैं गिरि सीता तब चौंक पड़ी क्षण में, कब जब कवि भैरव चोंच गड़ा चरणों में। भगवान ने ब्रह्मास्त्र चलाया, सब लोक सशोक जयंत फिरा, न मिला अवलंब पड़ा चरणों में। 3 लोक 14 भुवन घूम के आया, कहीं स्थान नहीं मिला, भगवान के चरण में गिर गया। मही जा अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। भगवान से बोली, भगवान क्षमा इसको करिए, क्यों? इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में। मैया ने कहा, प्रभु मेरा पुत्र है, आप क्षमा करिए। राम जी ने क्षमा तो कर दिया, लेकिन आपसे कहूं, इस घटना के बाद राम जी सावधान हो गए, विशेष रूप से सीता जी को लेकर।